ओम शांति। परमपिता परमात्मा ने सारे विश्व की सभी मनुष्य आत्माओं के लिए एक आदर्श पुरुष को रचा, जिनको हम प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। सभी धर्मों वाले, जैसे कि क्रिश्चियन हैं, ईसाई लोग हैं, वो ये मानते हैं कि एडम को भगवान ने बनाया। वो समझते हैं कि परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा के शरीर को रचा, यानी उन्होंने ये वो फिर गलत हो गया। ये क्रिश्चियन लोग मानते हैं कि एडम फर्स्ट पर्सन था जिसको भगवान ने अपनी छवि में रचा। इसी प्रकार से इस्लाम धर्म को मानने वाले भी बाबा आदम की जिक्र करते हैं। तो वास्तव में ब्रह्मा एक ऐसा शरीरधारी एक श्रेष्ठ आत्मा है जिसको परमात्मा ने जितने भी गुण एक व्यक्ति में हो सकते हैं वो सर्वगुण संपन्न उनको बनाया। और परमपिता परमात्मा ने हमारे आगे आदर्श रखा कि हम उनको फॉलो करके, क्योंकि हम भी शरीरधारी आत्माएं हैं, हम भी अपने जीवन को आदर्श बनाएं, जिसको हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण बनाएं। तो परमात्मा ने ऐसे नहीं है कि कुछ भी नहीं था और उसमें से ब्रह्मा और ब्राह्मणों को रचा, बल्कि परमात्मा ने परिवर्तन किया कि वो जो मनुष्य आत्माएं श्रेष्ठ देवता के रूप में परमात्मा ने रची थी, जब धीरे 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 वो पुण्य क्षीण हो गए और दैवी लक्षणों की बजाय उनके अंदर आसुरी लक्षण आने लगे, यहाँ तक कि कलयुग के अंत में आकर जैसा कि हम देख रहे हैं, सभी आत्माएं विकारों से ग्रसित या एक शब्द में कहें पतित हो गईं। तो उन पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा को माध्यम बनाया और हमारे आगे ब्रह्मा बाबा को आदर्श रखा। अब ब्रह्मा बाबा ने, अकेले ब्रह्मा बाबा ने, हम देखते हैं कि सारे विश्व में, पूरे विश्व में, हर धर्म में, हर रेस में, कल्चर में ब्राह्मणों को पैदा किया, क्योंकि परमपिता परमात्मा विश्व के पिता हैं। और नई दुनिया में जो भी आत्मा सारे विश्व में उन गुणों को धारण करती है जो देवताओं में होने चाहिए, क्योंकि देवता सर्वगुण संपन्न कहलाते हैं, तो जो भी आत्माएं धारण करती हैं उनको परमात्मा ने कलयुगी आसुरी संस्कार वाले यानी पतित आत्माओं से पावन आत्माएं अथवा ब्राह्मण बनाया। तो मुझे भी सौभाग्य मिला कि ब्रह्मा बाबा जब साकार शरीर में थे तो मैं 1954 में इस ज्ञान में आया था और 18 जनवरी 1969 तक ब्रह्मा बाबा जब साकार शरीर में रहे तो मैंने भी ब्रह्मा बाबा के संग से अपने जीवन को परिवर्तित किया। मुझे एक घटना याद आती है। कहा जाता है, दुनिया में भक्ति में हम कहते आए हैं कि साधु बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझाए और की देवत अपना रंग। तो मुझे एक अच्छी तरह घटना याद है कि उन दिनों में ट्रेन्स जो थी, रेलगाड़ियाँ, वो बहुत तेज़ स्पीड की, सुपर फास्ट नहीं होती थी। उनके अंदर खिड़कियाँ खुली होती थी, कोयले का इंजन होता था। और उस ट्रेन में अगर कोई व्यक्ति पंजाब से चल कर के माउंट आबू पहुंचता था तो उसका सारा शरीर, सारे कपड़े काले हो जाते थे कोयले से, और थकावट भी लंबे सफ़र से होती थी। तो एक बार इसी प्रकार से मैं दोपहर को 2 बजे के करीब ब्रह्मा कुमारी आश्रम पांडव भवन माउंट आबू में पहुंचा। पंजाब से चलकर समझिए कि 30 घंटे की वो जर्नी थी
और सारा मेरा शरीर कपड़े आदि कोयले से कालक से भरे हुए थे, शरीर थका हुआ था। तो मैं जब पहुंचा तो मुझे वहाँ एक स्थान है जिसको हम एरोप्लेन कहते हैं, वो पांडव भवन में सबसे ऊंची कमरे हैं छत के ऊपर। एरोप्लेन में मुझे स्थान दिया गया और मैं अपने सूटकेस, होल डाल, उन दिनों बिस्तरा साथ ले जाते थे सहित जाकर वहाँ पहुँचा। और इतना थका हुआ था क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुका था, भोजन का टाइम पूरा हो गया था, कि मैं अपने ड्रेस सहित वहाँ जो खाट पड़ी थी उसके ऊपर लेट गया, जूते भी नहीं उतारे, कि मैं आधा पौना घंटा रेस्ट करता हूँ और उसके बाद मैं नीचे जाऊँगा चाय के वक़्त और जा कर के चाय पीकर स्नान आदि करूँगा। इतने में मुझे खड़ाओं की आवाज़ आई कि ब्रह्मा बाबा लकड़ी की खड़ाऊँ पहनते थे, तो जैसे कि बाबा ऊपर सीढ़ी से ऊपर आ रहे हैं। तो मैं बाहर निकल कर के खड़ा हो गया, अपने कमरे का बाहर से कुंडली लगा दी कि बाबा आएंगे, वो क्या कहेंगे कि देखो ये बच्चा जो है ऐसे मैली ही ड्रेस में बड़ा है। तो मैं आके बाहर खड़ा हो गया, बाबा मेरे कमरे में आके ये तो ना देखें इसने होल डाल भी नहीं खोला। तो बाबा के साथ हमेशा बच्चे आया करते थे साथ साथ। तो बाबा बच्चों के साथ आए, छत पर आए और सीधा पानी की टंकी की ओर गए और पानी की टंकी को खुलवाया। वास्तव में बाबा पानी की टंकी को ही देखने आए थे और बाबा हर बात में ज्ञान सुनाते थे। तो बच्चों को कहा कि देखो बच्चे, जैसे ये टैंक में जंक रस्ट लग जाता है और उस जंक को बाबा केरोसिन ऑयल को घासलेट कहते थे, घासलेट से उसको साफ़ किया जाता है। इसी तरह से आत्माओं को भी जंक लगा हुआ है। मैं भी आके बीच में खड़ा हो गया था, बाबा ने मेरे शरीर की ओर तो देखा ही नहीं और कहा अच्छा बच्चे आए हो। तो थोड़ी देर में बाबा नीचे चले गए। उसके बाद मैंने महसूस किया कि मेरी सारी थकावट, मेरी सारी जो अपने बारे में, शरीर के बारे में देख रहा था, वो सब दूर हो गया। मैं बिल्कुल रिफ़्रेश हो गया बाबा के थोड़े से संग से, दो शब्द सुनने से। और मैं दो दो सीढ़ी फांद कर नीचे गया और किचन में जाकर चाय बनाया। उसके बाद मैं तैयार हुआ। वो थकावट मुझे दोबारा आई ही नहीं, महसूस ही नहीं हुई, जैसे कि वो बाबा के संग से दूर हो गई हो। तो इस बात से भी हमने देखा कि बाबा का संग जो हमें वर्षों तक मिला, जिसमें हमने बाबा के साथ खेला, बाबा के साथ भोजन किया, बाबा के साथ पैदल करने गए, वो सारे का सारा संग जो था बहुत हमारे जीवन में नेचुरल परिवर्तन ले आया। बाबा जब हमको पैदल भी ले जाते थे तो वापस बीच बीच में खड़े होकर पूछते थे कि बच्चे तुमको शिव बाबा याद है। इस प्रकार से बाबा हमें चलते फिरते शिव बाबा की याद दिलवाते थे। और बाबा हमको ये भी सिखाते थे कि योग में रहकर कोई भी कर्म करोगे तो कभी भी नुकसान नहीं होगा। इसलिए बाबा हमको पैदल ले जाते थे तो भी पहाड़ी के ऊपर ऐसे रास्ता लेते थे जहाँ पत्थरों के ऊपर बिल्कुल सावधानी से चलना पड़ता था। आगे आगे बाबा स्वयं होते थे और कहते थे बच्चे शिव बाबा को याद करके चले आओ, कुछ नहीं होगा। और हम हमेशा देखते थे कि नए से नए रास्ते में बाबा ले जाते थे और हम सब शिव बाबा को याद करके चलते थे। तो कभी ऐसा नहीं मैंने देखा कि कोई गिर गया हो या कोई पत्थर से किसी का पैर फिसल गया हो। ये अभ्यास भी बाबा हमको कराते थे। और बाबा ने बच्चों को अनेक परिस्थितियों से पार करवाया। शुरू में बाबा ने बच्चों को शहजादे शहजादियों की तरह रखा। उनके कमरे के पर्दों तक को सेंट लगाया जाता था, बहुत ही सुख सुविधा में रहते थे। फिर बीच बीच में बाबा बच्चों का टेस्ट भी लेते थे। तो बाबा ने एक बारी सब बच्चों को कहा कि हर एक को, चाहे कोई बीमार भी है, उसको छाछ और डोडा खाने को मिलेगा। कई दिन तक वही भोजन सबने किया लेकिन कोई भी बच्चा बीमार नहीं हुआ।
और बीमार भी जो थे वो भी यही भोजन करते रहे। इस प्रकार से बाबा ने शिव बाबा में बच्चों का निश्चय दिलवाया। एक बार कुछ धन की कमी हो गई थी तो बाबा ने गुड़ में सोडा मिलवाकर एक ऐसी चीज़ बनवाई जिसको बाबा ने उस वक़्त बोर्नविटा कहा और अपने हाथ से प्यार से बच्चों को खिलाया। तो बच्चे खुशी खुशी उस बोर्नविटा को खाकर भी बहुत संतुष्ट थे। कभी बाबा आबू रोड से माउंट आबू तक बच्चों को सब्जी पेठा आदि लेकर पैदल भी लेकर के गए। अर्थात स्नेह से बाबा ने प्यार से, बाबा के प्यार में बच्चों ने हर प्रकार के मुश्किल काम भी किए, लेकिन सदा रूहानी तौर पे बच्चे संतुष्ट रहे। एक बात मुझे और याद आती है, एक बार बाबा ने कहा कि बच्चे योग बल से तुम अपने शरीर को ठीक कर सकते हो और कोई भी तुम्हारी इंद्री, मान लो तुम्हारे घुटने में दर्द है तो योग बल से उसको सकाश दो तो वो भी ठीक हो सकता है। तो मैं उस समय मैंने यही सोचा, मुझे थोड़ा सा बुखार था कि मैं योग बल से बुखार को ठीक करूँगा। मैंने दवाई खाना बंद कर दिया तो मेरा बुखार बढ़ने लगा और दूसरे दिन मेरा काफ़ी बुखार बढ़ गया। खूब मैं योग लगा रहा था पर मेरा बुखार बढ़ गया और मैं कांपने लगा। तो मैं ब्रह्मा बाबा के पास गया। मैंने कहा बाबा आपने तो कहा है कि योग बल से तुम्हारे शरीर ठीक हो सकता है, मैं कल से कोशिश कर रहा हूँ, मेरा तो बुखार बढ़ गया और मैं कांपने लगा हूँ। तो बाबा ने कहा तुम बुद्धू हो, बाबा दवाई नहीं खाता। तो बाबा ने कहा कुछ दवाई और कुछ योग बल दोनों से मिलकर के काम होता है, क्योंकि ये योग बल जो है केवल शारीरिक रोग को ठीक करने के लिए नहीं है, ये कई काम करता है। ये पिछले जन्मों के विकर्मों को भस्म करता है, ये मन को एकाग्रता दिलाता है, परमात्मा के साथ जोड़ता है, बुद्धि को क्लियर करता है, जजमेंट पावर को बढ़ाता है और साथ साथ शरीर को भी ठीक करता है। लेकिन खाली योग बल से नहीं, लेकिन जो बाकी विधियां हैं उनको भी तुम्हें अपनाना है। दुआ भी करो और योग बल भी लगाओ और दूसरों की दुआएं भी हासिल करो तो तुम्हारा रोग ठीक होगा। इस प्रकार से बाबा हम बच्चों को शिक्षा देते थे और हमने देखा कि बाबा के संग से सभी बच्चे, जैसे बाबा हर वक्त देही अभिमानी रहते थे, अर्थात देह भान से परे रहते थे, शिव बाबा उनके संग थे। तो हमें भी बाबा शारीरिक काम करते हुए, जैसे बाबा इतने सारे बच्चों को संभालते हुए, सारे यज्ञ को संभालते हुए, अपने शरीर को भी बाबा कैसे देही अभिमानी होकर चलाते थे। बाबा ने कभी मुरली चलाना बंद नहीं किया, समय पर आते थे और शरीर को कुछ 19-20 हो भी जाए तो भी पता नहीं लगता था। तो ये सारी चीज़ें देही अभिमानी स्थिति में रहकर कैसे कर्म करना है, कैसे चलना है, बोलना है, ये बाबा से हमने सीखा। ओम शांति।